नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये आप लोग का साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो आप लोग को करवा रहे हैं उतना कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, कहानी खत्म, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अमोनिया गैस कैसी होती है? गंधहीन होती है, मीठी होती है, तीखी गंध वाली होती है, रंगहीन होती है। रंगहीन कहने का मतलब कि उसमें कोई रंग ही नहीं होता है ना। क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया गैस कैसी होती है, तो तीखी गंध वाली होती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। CO गैस क्यों खतरनाक है? बदबूदार है, रंगीन है, विषैली या भारी? क्वेश्चन कह रहा है CO गैस क्यों खतरनाक है, तो विषैली के कारण खतरनाक होता है ना। खतरनाक है इस क्योंकि वो विषैली है। कार्बन मोनोक्साइड का सूत्र क्या है? CO, CO2, C2O या O2? क्वेश्चन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? वो CO है ना, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CO2 है ना मेरी है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 CO3 या CaO? क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का सूत्र क्या है? ये हो जाएगा आपका CaSO4 2H2O है ना। ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा यौगिक खाद के रूप में प्रयोग होता है? यूरिया, नमक, चूना या ब्लीचिंग पाउडर? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक खाद के रूप में प्रयोग होता है, तो यूरिया होता है जो कि खाद के रूप में प्रयोग होता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। यूरिया का सूत्र क्या है? CO NH2 2 NH3 NO2 NHO3? क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का सूत्र क्या है, तो वो है CO NH2 2 है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये भी जितना फार्मूला टाइप का है, जो सूत्र टाइप का जो डिनोट करते हैं, ये सब जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2 CaCl2 NaOCl या CaCO3? क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? वो है CaOCl2 है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए होता है? सफेदी के लिए, कीटनाशक के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए, सभी के लिए? क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए होता है, तो भाई इससे सफेदी है ना, कीटनाशक के लिए भी, जल शुद्धिकरण के लिए भी। इसका मतलब तो ये सभी हो गया है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H2CO3 है? क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो वो है H2SO4 है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3 है, H2SO4 है, HCl है या H2CO3 है? क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, वो है HNO3 है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कौन सा यौगिक वर्षा अम्ल के कारण है? SO2 CO NH3O2? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक वर्षा अम्ल के कारण है, वो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। समांतर ताप पर गैसीय यौगिक कौन सा है? हो जाएगा आपका NaCl CO2 CaCO3 NaOH? क्वेश्चन कह रहा है समांतर ताप पर गैसीय यौगिक कौन सा है, वो है CO2 है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक का निर्माण किससे होता है? भौतिक प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से, छनन से, आश्वासन से? आश्वासन से।
क्वेश्चन कह रहा है यौगिक का निर्माण किससे होता है? होता है रासायनिक प्रक्रिया से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा यौगिक जीवन के लिए आवश्यक है? CO, CO2, H2O, NaCl। आप लोग एक क्वेश्चन ध्यान में दीजिएगा, सबसे जो हम ऊपर में करवा थे ना, करवा रहे थे आप लोग को, तो शायद ऊपर से सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ऐसा कि हम आप लोग को उस आंसर ना गलत कर दिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का वो सूत्र आप लोग को गलत कर दिए हैं, बता दिए, वो आप लोग सुधार कर लीजिएगा ना। मेरे से थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है ना। मिस टाइप क्या है, ये आंसर करने में हमसे गलती हो गया ना। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। अभी हम ऑप्शन नहीं ध्यान में है कि कौन सा किस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, है ना। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। ऊपर से सेकंड या थर्ड क्वेश्चन शायद ऐसा ही था ना, तो हो जाएगा आपका CO2, है ना। CO2 जो कि जीवन के लिए उपदायी, सॉरी H2O है ना, H2O हो जाएगा, सॉरी। इसमें भी एक क्वेश्चन की गलती में कितना पता नहीं क्या किधर हो जाता है माइंड, है ना। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा ना, H2O है ना। CO2 का उपयोग किस में होता है? अग्निशामक में होता है, शीतल पेय में होता है, पौधे में होता है या सभी में होता है? क्वेश्चन कह रहा है CO2 का उपयोग किस में होता है? तो उसका भाई अग्निशामक में होता है, पेय जल में भी होता है, पौधे में भी होता है, यानी कि सभी में होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक का संगठन होता है स्थिर, बदलता, अस्थिर, अनिश्चित। क्वेश्चन कहता है यौगिक का संगठन होता है, क्या होता है? तो स्थिर रहता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मिश्रण का संगठन होता है स्थिर, निश्चित, बदलता है, रासायनिक। क्वेश्चन कहता है मिश्रण का संगठन होता है कैसा? तो बदलता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक के गुण कैसे होते हैं? तत्व जैसे, भिन्न, समान या निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन कहता है यौगिक के गुण कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न टाइप का होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये आपका टोटल का टोटल जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा आप लोग के सामने आ रहा होगा, चाहे आप लोग पहली बार इस क्वेश्चन पे देख रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे, तो लग रहा हो कि क्या उल टाइप का। भाई आपके टोटल का टोटल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। टोटल आपका ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर यूपी का ही है ना, किसी न किसी एग्जाम का, है ना। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, बस जो करवा रहे हैं वो कर लीजिए, है ना। जल का अपघटन किससे होता है? उष्मा से होता है, विद्युत से होता है, प्रकाश से होता है या दाब से होता है? क्वेश्चन कह रहा है जल का अपघटन किससे होता है? तो विद्युत से होता है ना। ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर। जल अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? O2 और CO2, H2 और CO2, N2 और O2, H2 और N2। क्वेश्चन कह रहा है जल अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? तो H2 और O2 हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? रंग, मात्रा, संगठन या अवस्था? क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है? तो संगठन दर्शाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक की पहचान कैसे होती है? रंग से, गंध से, रासायनिक गुणों से या आकार से? क्वेश्चन कह रहा है यौगिक की पहचान कैसे होती है? तो रासायनिक गुणों से होती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नमक जल में क्यों घुलता है? मिश्रण, यौगिक, विलय, अविलय? क्वेश्चन कह रहा है नमक जल में क्यों घुलता है? क्योंकि ये विलय है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ये विलय है, इसीलिए नमक जल में घुलता है। जल किसका अच्छा विलायक है? सभी पदार्थ का, अधिकतर पदार्थ का, धातु या अधातु? क्वेश्चन कह रहा है जल किसका अच्छा विलायक है? तो अधिकतर पदार्थ का है ना। मैक्सिमम पदार्थ है जो कि जल विलायक है ना, जल उसमें घुल जाता है। कौन सा यौगिक विषैला है? CO, H2O, NaCl या CO2? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक विषैला है? तो CO हो जाएगा ना आपका, ये विषैला है। CaCl2 किसका उदाहरण है? अम्ल का, क्षार का, लवण का या गैस का? क्वेश्चन कह रहा है
CaCl2 किसका उदाहरण है? तो लवण का है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, गुण या सभी? क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में क्या बदलता है? तो गुण बदलता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक का गलनांक होता है निश्चित, अनिश्चित, शून्य या बदलता है? क्वेश्चन कहता है यौगिक का गलनांक होता है, वो निश्चित ही होता है ना, कुछ भी होगा कितना भी होगा वो निश्चित होगा ना। यौगिक का गलनांक निश्चित टेम्परेचर पे वो है ना। मिश्रण का गलनांक होता है निश्चित, अनिश्चित, स्थिर या एक? क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण का गलनांक होता है तो अनिश्चित है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? नीला, दुधिया, लाल या कोई परिवर्तन नहीं? क्वेश्चन कह रहा है CO2 को चूना के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो दुधिया होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। CaOH2 को क्या कहते हैं? चूना पत्थर, बोझा चूना, बिना बोझा चूना या प्लास्टर? क्वेश्चन क्या है CaOH2 को क्या कहते हैं? तो बोझा चूना कहता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक में तत्व जुड़े होते हैं भौतिक रूप से, यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से, अस्थायी रूप से? क्वेश्चन कहता है यौगिक में तत्व जुड़े होते हैं तो वो रासायनिक रूप से होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन में क्या बनता है? नया पदार्थ, वही पदार्थ, मिश्रण, ऊर्जा नहीं? क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक परिवर्तन में क्या बदलता है? तो नया पदार्थ बदलता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। CO2 किस प्रक्रिया से बनती है? दहन से, अपघटन से, विलयन से या छनन से? क्वेश्चन कह रहा है CO2 किस प्रक्रिया से बनती है? तो हो जाएगा दहन से है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जल का क्वथनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन कह रहा है जल का क्वथनांक कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन कह रहा है जल का हिमांक कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। यौगिक का रंग किस पर निर्भर करता है? तत्वों पर, संयोजन पर, संरचना पर या सभी पर? क्वेश्चन कह रहा है यौगिक का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वो तत्व पे भी, संयोजन पे भी, संरचना पर भी, कहने का मतलब वो सभी पर निर्भर करता है ना। यौगिक का रंग वो सभी पर, तत्व पर भी, संयोजन पर भी या संरचना पर भी है ना। संरचना कहने का मतलब बनावटी है ना। NaOH का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीच, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच उसी को कहते हैं ना, कैस्टिक सोडा, चूना या नमक? क्वेश्चन कहता है NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो एक कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा को ही NaOH का सामान्य नाम से डिनोट किया जाता है ना। अम्लीय वर्षा से क्या प्रभावित होता है? फसल, इमारत, जल या सभी? क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा से क्या प्रभावित होता है? तो फसल भी प्रभावित होता है, ये सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, इमारत भी है ना, कई वगैरह लग जाता है, जल भी दूषित हो जाते हैं ना। कहने का मतलब हुआ कि ये सभी प्रभावित होता है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। CaCO3 कहाँ पाया जाता है? संगमरमर में, चूना पत्थर, शंख या सभी? क्वेश्चन कहता है CaCO3 कहाँ पाया जाता है? तो ये संगमरमर भी होता है इससे बना, चूना पत्थर भी, और शंख भी इसी से होता है ना। ये भी कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यौगिक का द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने, लेबोजियर में, डाल्टन में, मेंडलीफ ने? क्वेश्चन कह रहा है यौगिक का द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था?
संरक्षण का नियम, ये दिए थे लेबोजियर ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किसने दिए थे? लेबोजियर। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या समाप्त हो जाता है? क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान क्या होता है? तो समान ही रहता है ना, ना घटता है ना बढ़ता है, वो समान रहता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। Na2CO3 का उपयोग कहाँ होता है? कांच उद्योग, साबुन में, जल शोधन में या सभी में? क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 का उपयोग कहाँ होता है? तो सभी में होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कांच उद्योग में भी होता है, साबुन में भी होता है और जल शोधन में भी होता है ना। ये तीनों में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी सभी। यौगिक स्वाद होता है निश्चित अनिश्चित तत्व जैसा या कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है यौगिक का स्वाद कैसा होता है? वो निश्चित होता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कौन सा यौगिक श्वसन में सहायक है? O2, CO2, CO, CO2, O2, H2। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यौगिक श्वसन में सहायक है? तो O2 होता है जो कि श्वसन में यानी सांस लेने में सहायक होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? O, O2, O3, O4। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है? ठीक है, O2 है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओजोन का सूत्र क्या है? O2, O3, CO2, SO2। क्वेश्चन कहता है ओजोन का सूत्र क्या है? ये O3 है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ओजोन किस प्रकार का पदार्थ है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या लवण है? क्वेश्चन कह रहा है ओजोन किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये तत्व है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यौगिक का रंग बदलना क्या दर्शाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मिश्रण या विलयन? क्वेश्चन कहता है यौगिक का रंग बदलना क्या दर्शाता है? इसका मतलब हुआ कि वो रासायनिक परिवर्तन किया ना। यौगिक अगर रंग बदल रहा है तो समझिए कि वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना। तत्व और यौगिक का अध्ययन किस विषय में होता है? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगोल? क्वेश्चन कह रहा है तत्व और यौगिक का अध्ययन किस विषय में होता है? ये होता है रासायनिक विज्ञान, है ना। और ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये आपका यूपी टीचर का है ना, प्रीवियस ईयर का। तो आपको बीच बीच में बताते इसलिए चल रहे हैं कि आप लोग को बताना जरूरी होता है। आप लोग बीच में ये ना समझे कि कहाँ से क्वेश्चन, भाई आप लोग आपके यूपी का ही ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बस अंतर ये है कि हम आप लोग को जो भी करवा रहे हैं वो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। छोटा से छोटा टॉपिक को भी एक पार्टिकुलर मतलब एक सब्जेक्ट बनाकर टॉपिक बना कर करवा रहे हैं ना, रैंडमली कहीं से उठाकर नहीं करवा रहे हैं ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे। और बस हम तो यही कहें कि हम जो करवा रहे हैं आप लोग देख लीजिए कंप्लीट, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।